बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना 3 बोल बोल के इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। मकान नंबर 52, उसे खरीदना चाहता हूँ मैं। इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का। तो इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? यह तो है। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। और वैसा ही शिफा के साथ हो रहा है जैसा शाजिर चाहता था। और अब माज को इस बात का यकीन हो चुका है कि शिफा ने जानबूझकर अपने बच्चे की जान ली है। और शिफा हॉस्पिटल से घर वापस तो आ गई होती है, लेकिन उसकी मुश्किलात कम नहीं हुई होती। और माज उसे यही बात कह रहा होता है, तुमने जानबूझकर वो मेडिसिन खाई है जो डॉक्टर ने तुम्हें लिख कर भी नहीं दी थी। और शिफा यही बात कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो माज यही बात कहता है, वो आखिरकार मेडिसिन तुम्हारे पर्स में आई तो आई कहाँ से? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। और शिफा की बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता। और शिफा बार बार रोकर यही बात कह रही होती है, जो नुकसान तुम्हारा हुआ है वो नुकसान मेरा भी हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ शिफा की फूफा भी अब शिफा को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। और वो माँ से यही बात कह रही होती है, मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढ कर आऊँगी। और तुमने क्या कुछ नहीं किया इस शिफा के लिए, और इसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और उल्टा अपना बच्चा ही मार दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम इसे घर से ही निकाल दो। और शाजिर और माज आकर शिफा से यही बात कहता है, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है जो तुम चाहोगी बोलती रहोगी, और मैं तुम्हें 3 बोल बोल कर फारिग भी कर सकता हूँ।